भगवान गणेश के चरणों में अपने प्रेम और भक्ति की गंगा बहाते हुए हम उनकी महिमा की कथा में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर शुभ कार्य सफल होता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर गणेश जी की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुने। बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम मकरध्वज था। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करता था। इसलिए उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और संपन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु उसके राजकाज का कार्य उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये आशंका रहती कि यह बहू हम पर जादू टोना करती है। सास के द्वारा बहू की गणेश पूजा को बंद करवाने के लिए अनेक उपाय किए गए, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण छूकर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को वापस लौटा दिया। सास जो अब तक बहू पर अप्रसन्न सी रहती थी, अब खुश रहने लगी और दोनों मिलकर साथ गणेश पूजन करने लगे। तो इसी प्रकार गणेश जी की महिमा का वर्णन करते हुए हम सब उनके आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं। गणपति बाप्पा की कृपा हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, इसी कामना के साथ बप्पा से विनती है कि वे हमारी सभी विघ्नों को हर लें और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रेम से सभी एक साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।